अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद नदीहा। आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देती जाती हूँ। कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ लॉगरिथम केस, ठीक है। प्रोडक्ट फर्स्ट है प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मैंने ये साइन मल्टीप्लाई का साथ डाला है, मल्टीप्लाई का साइन। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई जो है यानी मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होगा। लॉग यानी लॉग ए बी यानी आपस में इनके दरमियान कोई साइन नहीं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उसको लोगार्थम में लिखने के लिए उसको ऐड कर देते हैं, यानी लॉग ए प्लस लॉग बी। इसको अलग अलग करके लिख के लॉग इन दोनों के साथ सेपरेट हुआ है और दरमियान में साइन किसका आ गया, मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्लस का साइन आ गया। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करेंगे और प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2, देखते हैं क्या है द क्वोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम, यानी इसकी सेकंड जो है लॉ क्या है, क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ मतलब डिवाइड में होगा, डिवाइड में होगा, ये वैल्यू डिवाइड में होगी, यानी लॉग ए डिवाइडेड बाई बी। इसको हम कैसे लिखेंगे, जब डिवाइड का साइन आ जाए तो याद रखिएगा दरमियान में माइनस या सब्ट्रैक्ट का साइन यूज़ होता है, माइनस या और सब्ट्रैक्ट कहते हैं तो वो साइन यूज़ होता है। डिवाइडेड बाय, इसको हम माइनस को हम डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं, याद रखिएगा। थर्ड लॉ है पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। पावर यानी उसकी किसी की भी वैल्यू की जो पावर है वो इसको पावर कहा जाता है। पावर लॉ इसमें क्या हो रहा है, लॉग ए की पावर बी है, तो क्या करेंगे, जो बी जो पावर है वो हम पहले लिख देंगे, फिर लॉग और ए उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ लॉ ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। देखिए हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है मीन्स हमें इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे हम इसको, ये देखिए ये प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है। इसमें कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, लॉग 9 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दरम्यान में साइन क्या आ जाएगा, प्लस का, लॉग टी। हमने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है लॉग 59 डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। अब ये कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ये क्वोशिएंट लॉ यूज़ हो रहा है। इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, डिवाइड का साइन है तो हम क्या आता है, जब डिवाइड का साइन यूज़ होता है तो हम दरमियान में क्या डालते हैं, माइनस, माइनस लॉग एस, ठीक है। इस चीज़ का माइंड में रखिएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 लॉज यूज़ हो रहे हैं, प्रोडक्ट लॉ भी यूज़ हो रहा है, क्वोशिएंट लॉ भी यूज़ हो रहा है और पावर लॉ भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। इन तीनों को मिक्स करके ये हो रहा है। हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए लॉग 5, ऊपर वाली पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, लॉग पी, ठीक है। पहले हम इसको, अब ये जो पावर है हम पहले इसको इसी तरीके से लॉग सेपरेट करके लिख लेते हैं, लॉग क्यू 2, फिर हमने ये दरमियान में हो रही है माइनस, ठीक है, हमने माइनस डाला और लॉग एक्स नीचे मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस लॉग वाई क्यूब, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, लास्ट स्टेप हम इसका लिखते हैं लॉग 5 प्लस लॉग पी प्लस लॉग, देखिए 2 पावर है तो पावर हमेशा पहले आ जाएगी, 2 पावर पहले आ गई, 2 लॉग क्यू, देखिए माइनस, इस माइनस के फैक्टर से ये माइनस हो गया, माइनस लॉग एक्स, इसके फैक्टर से भी ये माइनस हो गया और पावर पहले आ गई 3 लॉग वाई। ये क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर भी आ गया, ठीक है। इसको इस तरीके से आपने लिखना है। पार्ट 4 लॉग, पहले हम इसका रूट कन्वर्ट करते हैं, देखिए 33.3 डिवाइडेड बाय 46.4 की पावर क्या बन रही है, 1/2। इसको एक बार ध्यान में रखिएगा, देखिए अभी पहले रूट है, रूट को हम कन्वर्ट कर देंगे, उसकी वैल्यू जो बनती है उसमें कन्वर्ट कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जो ये 1/2 है ये दोनों के साथ है, देखिए दोनों वैल्यूज़ के साथ है। क्वेश्चन लॉ में क्या हो रहा है कि ये दोनों वैल्यूज़ के साथ है, हम जो दोनों के साथ है इसलिए हम इसको बाहर रख के ऐसे 1/2 लिख देंगे और फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल के लॉग, देखिए 33.3 क्वेश्चन लाइट यानी डिवाइड हो रहा है, माइनस का साइन आएगा, लॉग
46.4। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे और ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। पार्ट 5 देखते हैं। देखें पार्ट 5 में जो कुछ पे पावर्स हैं, कुछ की पावर 1/3 है और कुछ के ऊपर वैल्यूज़ हैं और कुछ के ऊपर वैल्यूज़ नहीं हैं। देखिए 5 स्क्वायर है, t की पावर 5 है, a की पावर 1/3 है और रूट है, रूट की पावर 3 है, 4.4 t और b जो है वो बाहर है। ठीक है, b की पावर 3 है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। log 5/2 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है हम पहले इस तरीके से लिखते हैं, प्लस log a की पावर 1/3। हमने एक स्टेप, इसको हमें एक स्टेप एक्सटेंड कर लेना चाहिए था, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए पहले हमें रूट को क्लियर कर लेना चाहिए था ताकि आपको समझ आ जाए। मैं तो डायरेक्ट कर सकती हूँ लेकिन मैंने कहा आपको क्लियर हो जाए। देखिए 4.4 t, इसकी पावर क्या है 1/3 और b की पावर है 3। अब हमने क्या करना है, इसकी जो पावर है 1.4, हमने इसको कैसे लिखना है, यहाँ लिखेंगे माइनस और यहाँ log 4.4 t की पावर 1/3 log प्लस log b3। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे log 5 की पावर जो है 2 पावर पहले आ गई, इसी तरीके से 5 log t पावर्स पहले आ गई, इसी तरीके से 1/3 log 1। अब देखिए 1/3 इन टू वैल्यूज़ के साथ आ रहा है 4.4 और टी के साथ, इसकी फैक्ट से ये माइनस भी हो रही हैं तो हम लिखेंगे माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log t माइनस, ये देखें प्लस माइनस, माइनस log 3 log b। ठीक है, ये आ गया, ये 3 log b आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एक और तरीका भी इसको कर सकते हैं। देखिए इन तीन की पावर्स जो है वो सेम है तो हम इसको एक में कर देंगे, 2 log 5 प्लस 5 log t। अब देखिए प्लस 1/3, हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया, log a माइनस log 4.4 माइनस log t और लास्ट में माइनस 3 log b। ठीक है, इसका ये आंसर आ गया। इसके स्टेप्स देख लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्ट कर रही थी लेकिन मैंने एक बार फिर स्टेप्स यहाँ पर आपको बता दिया है, इसको देखिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहले हम इसका रूट कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमने पिछले स्टेप में नहीं किया था, इस स्टेप में हम इस क्वेश्चन में लाजिम करते हैं। log 7 2 t की पावर 3 p d6 b2, इसकी पावर क्या बन रही है 1/5। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए सबके साथ है, ये फुल होल वैल्यू के साथ है तो 1/5 हम इसको, जाहिर सी बात है पावर पहले आ जाती है। अब हम इसको ब्रैकेट डालते हैं, log देखिए 7 की पावर 2 प्लस log t की पावर 3 प्लस log p माइनस ब्रैकेट डालते हैं log d की पावर 6 प्लस, क्योंकि नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बाद में ये जो माइनस आया है इसके फैक्टर ये चेंज हो जाएंगे, log b की पावर 2। अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट इसको क्लोज कर दिया, 1/5। अब हम इसको पावर रूल के हिसाब से लिखेंगे, 2 log 7 प्लस 3 log t प्लस log p। अब ये देखिए माइनस 6 log
डी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 log b। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देख लीजिएगा इसके अंदर माइनस, क्वोशंट लॉ, तीनों लॉज यूज हो रहे हैं, पावर लॉ, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ और ये प्रोडक्ट, तीनों लॉज इसमें यूज हो रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान से करिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 पार्ट 7। इसको हमने पहले कन्वर्ट करेंगे, रूट्स को पहले हम ख़त्म करेंगे। देखिए 5.512 पे 5.512 पे हमारा क्यूब रूट है। ठीक है, इसको हम 1/3 में लिख देते हैं, पी एम 1/2। अब इसकी पावर 1/4 है, 5.91 की पावर 1/4 A2B। अब हम देखते हैं इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे log 5.512 की पावर 1/3 प्लस log p प्लस log m की पावर 1/2 माइनस log 5.91 की पावर 1/4 प्लस log a की पावर 2 प्लस log b। ठीक है, अब हम इसकी पावर रूल यूज़ करेंगे। यह आ जाएगा 1/3 पहले, 1/3 log 5.512 log p, क्योंकि p की कोई पावर नहीं है। अब देखिए m की पावर है तो ये पावर 1/2 पहले आ जाएगी, 1/2 log m माइनस, देखिए 1/4 है, 1/4 पहले आ जाएगी पावर रूल के हिसाब से, 1/4 log 5.91। इसके इफेक्ट से प्लस माइनस माइनस हो गया, और इसकी पावर है तो 2 log a माइनस प्लस माइनस log b। ये हमारे, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और इसको आपने देखना है, इनके अंदर तीनों लॉज यूज़ हो रहे हैं, इन तीनों लॉज को यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज़ द लॉ ऑफ लोगारिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लोगारिथम टर्म। ठीक है, हमने पहले क्या किया है, एक्सपेंड किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चंस को एक्सपेंड किया था, अब हमने क्या करना है, अब क्वेश्चंस को हमने कंबाइन कर देना है, कंबाइन करना है, और उसकी वैल्यू जो हमने किस में लिखनी है, सिंगल लोगारिथम टर्म में लिखनी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 log x, यानी 3 अगर log से पहले है दैट मीन ये पावर है, माइनस 5 log y, यानी ये भी पावर है किसकी, y की। हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी पावर को कन्वर्ट करते हैं, यानी ये x की पावर क्या है, 3 माइनस log, ये पहले है तो इसका मतलब है log ये y की पावर है। अब ये दरमियान में क्या साइन आ रहा है, इसके माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये क्वोशिएंट लॉ है, log x की पावर 3 डिवाइडेड बाय log y की पावर 5। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए इसकी एक क्वोशिएंट लॉ है, क्वोशिएंट लॉ को किस तरीके से हमने करना है वो भी ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 1/2 log t। देखिए 1/2 इसकी पावर है, log t, t की पावर है 1/2। इसी तरीके से ये प्लस हो रहा है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ये प्रोडक्ट रोल है। 1/3 log r है, यानी ये r की पावर 1/3 है। यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ क्वोशिएंट लॉ यूज़ हो जाएगा, यानी डिवाइड हो रहा है log s, क्वोशिएंट और प्रोडक्ट लॉ, log s की पावर है 1/5। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम इसकी पावर में कन्वर्ट करते हैं इसको। log r की पावर 1/3 माइनस log s की पावर 1/5। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे, लिखेंगे log t की पावर 1/2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी r की पावर 1/3 और s की पावर 1/5। हम इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और देखें log 1/2 किसकी होती है, 1/2 किसकी वैल्यू है, यानी रूट की, 1/3 √3 की, और 1/5 √5 की।
ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ये आ गया t, और फिर हम इसको लिख सकते हैं r की पावर 3, और इस तरीके से s की पावर 5 रूट पावर 5, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर 1/7 लॉग, देखिए 1/7 पूरी वैल्यूज़ की पावर है, ठीक है, पूरी वैल्यूज़ की पावर है, और उसके अलावा भी बीच में जो वैल्यूज़ हैं जैसे लॉग 57.7 -3 लॉग, देखें अंदर भी उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी 3 जो पावर है 9.24 की, 4 जो पावर है वो 36.4 की, और 2 पावर है 23.3 की। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, पहले हम 1/7 को इसी तरीके से लिखते हैं, 1/7 लिख लिया अब हमने। अब हम इसको पहले पावर्स में कन्वर्ट करते हैं, लॉग 57.7 की कोई पावर नहीं है, माइनस देखिए लॉग 9.24 की पावर है 3, प्लस लॉग 36.6 की पावर है 4, माइनस 23 लॉग 23.3 की पावर है 2, ठीक है। अब हम इसको पहले लिखेंगे लॉग 1/7 लॉग, अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम उसको 57.7, ये माइनस हो रहा है, दैट मीन ये डिवाइड होगी वैल्यू, क्या वैल्यू होगी 9.24 की पावर 3, प्लस हो रहा है यानी ये मल्टीप्लाई होगी वैल्यू 36.6 की पावर 4, और माइनस हो रहा है तो ये वैल्यू डिवाइड होगी 23.3 की पावर 2, ठीक है। अब हम इन सब की पावर जो है वो 1/7 है, लॉग 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.2 की पावर 3, 23.3 की पावर 2, इसको हमने 1/7, और एक और मेथड करेंगे, यानी इसको कन्वर्ट कर देंगे रूट में, ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया रूट में, और सारी वैल्यूज़ यहाँ पर 7 लिख दिया, और बाकी सब वैल्यूज़ उसके अंदर वैसे ही आ जाएंगी, 36.6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.2 की 9.24 की पावर 3, 23.3 की पावर 2, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 देखते हैं, 5 log 6, यानी 5 जो है पावर है 6 की, 7 पावर है 9.42 की, 1/3 पावर है log t की, और 1/2 पावर है 32.2 की, और 2/3 पावर है log a की, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं हमने कैसे करना है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, पहले हम इनको कन्वर्ट करते हैं पावर्स में, ठीक है, पावर्स में कन्वर्ट किया, यानी 6 की पावर 5 माइनस लॉग 9.42 की पावर 7 प्लस लॉग t की पावर 1/3 माइनस लॉग 32.2 की पावर 1/2 प्लस लॉग a की पावर 2/3, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं क्या करेंगे, पहले हम क्या इसको लॉग, अब देखें इसको हम 6 की पावर 5, ये माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, 9.42 नीचे आ जाएगा, और इसकी पावर 7 है, ये प्लस हो रहा है यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, t से, ये 6 से, तो t की पावर 1/3, अब ये माइनस हो रहा है, ये 32.2 की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये देखिए प्लस का साइन है यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये ऊपर है, और ऊपर वैल्यू आएगी यानी a की पावर 2/3, ठीक है, हमारा ये आंसर भी आ जाता है। लेकिन हम इसको और करना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इसका और स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, लॉग 6 की पावर 5
टी की रूट में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, और ए को ए की पावर 2 और 3 कैसे, देखिए 2/3 है, अगर इसको हम 1/3 और 2 में करते हैं, 2 की यानी ए की पावर 2 और √3, ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हमने लिखा है 9.42 की पावर 7 और 32.2। 1/रूट की पावर वैल्यू क्या होती है, 1/2, इसलिए हमने ये इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये पावर 7 है इसके साथ, ठीक है, ये इसके ऊपर कोई वैल्यू, यानी ये सिर्फ 1/2 रूट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 देखते हैं। पहले हम इसको पावर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इसको फर्दर करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, लॉग 37.74 की पावर है 5/4 माइनस लॉग 53.71 की पावर है 1/4 प्लस लॉग 28.83 की पावर है 1/4। अब देखें, ये सब वैल्यूज़ जो हैं इनकी पावर्स हैं। अब पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। लॉग 37.74, ये माइनस हो रहा है यानी ये नीचे आ जाएगी, इसकी पावर 5/4 है, 53.71 की पावर 1/4 है, और ये प्लस हो रहा है यानी ये 28.83 की पावर ऊपर आएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर भी आ जाता है। इसको एक और फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग, देखिए रूट जो है 4 है, ठीक है, इसकी पावर 4 है, 37.74 की पावर क्या आ जाएगी 5, क्योंकि देखिए 5/4 जो है, अगर हम इसको 1/4 मल्टीप्लाई 5 लिखें, 1/4 की वजह से ये रूट आ गया और 5 इसके ऊपर पावर आ गई। 28.83 की पावर तो नहीं आएगी, सॉरी, आगे आ गया 53.71, क्योंकि ये पावर सब हमारी ये बाहर आ गई है, ठीक है, रूट में कन्वर्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3, यूज लॉ ऑफ लोगारिथम टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें बेस दी हुई है, इसमें हम क्या कौन सा लॉ यूज करेंगे, चेंज बेस लॉ यूज करेंगे, चेंज बेस लॉ ऑफ लोगारिथम यूज करेंगे। ठीक है, ये कैसे चेंज बेस लॉ ऑफ लोगारिथम है, इसके अंदर वैल्यूज होंगी आपकी बेस में, यानी लॉग ए, ये इसकी बेस आ गई, इज इक्वल्स बी इज इक्वल्स टू, अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यानी लॉग बी, यानी बी ऊपर आ गया और जो बेस है वो उसकी, यानी लॉग ए वो उसकी नीचे आ जाएगी वैल्यू, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा, log 15 और ये log 2 हमारा इस फॉर्म में ये नीचे आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेटर से log 15 की वैल्यू लेते हैं, देखते हैं, आपको ये बताती हूँ, हम log लेते हैं, log 15 1.1760, देखिए कितनी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, हम इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, ताकि हमारी वैल्यूज़ को करना इजी हो जाए, हम इसको 4 पे फिक्स करेंगे। मोस्टली लोगारिथम के जो क्वेश्चंस हैं उसको पॉइंट जो है ना वो आप 4 पे फिक्स कर लें। उसके लिए मैं आपको इसका मेथड बताती हूँ। फिक्स करने के लिए आपने पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, शिफ्ट के बाद ये सेटअप मोड को प्रेस करना है, इसके बाद देखिए 0.6 पे आपका लिखा हुआ आ रहा है 6 पे प्रेस करेंगे। अब देखें 0 से 9 तक के वर्ड्स आ रहे हैं, हमने इसको 4 प्रेस कर दिया, जब ये 4 हो गया तो हमारी वैल्यू, अब देखें मैं आपको log 15 की वैल्यू ली तो हमारे पास क्या आ गया 1.1761। ठीक है, अब हम इसको ये लिखेंगे 1.1761। ठीक है, अब log 2 की वैल्यू लेते हैं, डिवाइडेड बाय 0.3010, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 1.1761 पे, डिवाइड कर देंगे, इसके आंसर जो आया था हमारा, ये आ जाएगा हमारे पास 3.9069। ठीक है, इसके अंदर आपको इस वैल्यूज़ को सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए ये मैं आपको इसका पूरा
मेथड बता रही हूँ कि कैलकुलेटर पे आप 4 पे लोगारिथम के क्वेश्चंस करेंगे ना तो पॉइंट के बाद 4 फिक्स हो जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है log 9, लॉग की बेस 9, √3 की 9, ठीक है, 9 की रूट पावर 3 है। तो हम किसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं log 9 और इसको 9 की पावर 1/3। ये एक रूल है, देखिए log a यानी a इज इक्वल्स टू 1 होता है। हम इसमें भी वही यूज़ करेंगे, लेकिन कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं बेस जो सेम है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, हम पहले पावर लिख देंगे 1/3 log 9 और ये 9। ये देखिए इस लॉग के हिसाब से सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1 किसके इक्वल हो गया। यानी ये अगर हम इसको वैसे भी करते हैं log 9 डिवाइडेड बाय log 9 करेंगे तो ये हमारे पास 1 ही आएगा। तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू द रूल लोगारिथम के कर दिया, तो ये भी हमारे इस तरीके से आ गया, यानी इसका आंसर 1/3 आ गया। पार्ट 3 हम इसको बेस लॉग के हिसाब से करते हैं, log 65 डिवाइडेड बाय log 3। अब log 65 हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। log 65 की वैल्यू आ रही है 1.8129। log 3 की वैल्यू आ रही है 0.4771। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.7998, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपकी सब कैलकुलेटर से कैलकुलेट होंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, log 72.34 और log √3, यानी √3 को मैं हमें बता देती हूँ, √3 यानी 3 की वैल्यू 1/3। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 3 की पावर 1/3। अब हम पहले इसको लिखते हैं log 72.34, ये ऊपर डिवाइड होगा माइनस हो जाएगा तो -1/3 log 3। अब हम इसके अंदर वैल्यूज सॉल्व करते हैं। नहीं इसको सॉरी ये इस फॉर्म में इसके तरीका नहीं होगा 1/3 log 3, क्योंकि अभी हमने इसको इसका क्वेश्चन है कि हमने इसको एवेलुएट करना है, ठीक है। हमने इसको उस तरीके से नहीं करना जो मेन इसका मेथड है, इन एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं करना। हम इसको करते हैं, अब लेते हैं log 70.34 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.8594 1/3 और log 3 की वैल्यू आ रही है 0.4771। पहले हम ये 1.8594 इसी तरीके से आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 0.4771 को डिवाइड करते हैं हम, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.1590। अब हम इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे, 1.8594 को डिवाइड करते हैं 0.1590 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 11.6943, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। पार्ट 5 देखते हैं हम इसका, log 343 डिवाइडेड बाय log बेस रूल यूज़ करेंगे log √7, ठीक है। हम इसको एक और मेथड में लिख लेते हैं 343 डिवाइडेड बाय log 7 की पावर 1/2, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं log, अगर हम 343 को इजी करने के लिए लिखते हैं 343 हमारे किसकी जाता है 7 में जाता है, 7 28 7 9 ज़ा, ठीक है,
7 1 जा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 की पावर जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। लॉग 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय लॉग 7 की पावर 1/2। हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 3 लॉग 7 डिवाइडेड बाय 1/2 लॉग 7। पावर्स हमने इन दोनों की पहले लिखी, लॉग 7 से लॉग 7 कैंसिल हो गया, तो 3 डिवाइडेड बाय 1/2 होगा। अगर हम इसको लिखते हैं 3 1/2 जब ऊपर जाता है तो ये उलट जाता है, यानी 2/1 हो गया। 2/1 हुआ तो 3 2 ज़ा 6, और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 6। क्वेश्चन नंबर 4, लॉग बी 2 की वैल्यू दी हुई है, लॉग 2 की वैल्यू दी है 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू दी है 0.4771, लॉग 5 की वैल्यू दी है 0.6990। द वैल्यूएट द फॉलोइंग विद लॉज ऑफ लोगारिथम। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेटर से वैल्यूज नहीं डालनी, हमें जो भी क्वेश्चन होगा उसको कन्वर्ट करना है 2 3 और 5 में, और फिर ये वैल्यूज डालकर उसके अंदर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। याद रखिएगा इसके अंदर 2 3 और 5 की वैल्यूज़ ही होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए लॉग 6/5 है, अब लॉग 6/5 है, अब लॉग ये 2 और नहीं है, इसमें 6 नहीं है। अब 6 को हम कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट हम इसको लिखते हैं लॉग 6 की वैल्यू को हम कैसे करेंगे, देखिए 6 का एलसीएम ले लें, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो क्या आ रहा है 2 और 3, यानी 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमें करना ही इन तीन वैल्यूज़ के दरमियान है। अब हम इसको लिखते हैं प्लस, एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले इसको लिखेंगे, माइनस लॉग 5। हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू है 0.4771। देखिए मैं यहाँ से देख के इसमें वैल्यूज पुट कर रही हूँ। लॉग 5 की वैल्यू है 0.6990। देखिए ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं, ये माइनस हो रही है, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये देखते हैं 0.3010, उसमें ऐड किया 0.4771, माइनस की वैल्यू 0.6990, तो ये हमारे पास हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0791। इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.0791, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉग बी 10 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 9। पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें चाहिए, यानी 100 यानी आपको पता है 2 0 है तो ये 10 की पावर 2 है, 9 है तो 9 कैल्शियम ले लें, 9 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो ये 3 की पावर 2 होगी, ठीक है। इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, लॉग यानी 10 का एलसीएम लेते हैं तो 10 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, 2 इंटू 5 की पावर 2 3 की पावर 2, क्योंकि हमें कन्वर्ट ही 2 3 5 में कन्वर्ट करना है इसको, तो हम इसको पावर को पहले लिखेंगे 2 ब्रैकेट डालते हैं, लॉग 2 प्लस लॉग 5, ठीक है, माइनस देखिए 2 लॉग 3, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख लिया हमने। अब हम इसको आगे करते हैं 2। अब देखें लॉग 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, लॉग 2 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.3010, और लॉग 5 की वैल्यू क्या है दी हुई हमें 0.6990, -2, और 3 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 0.4771। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, 0.3010 में ऐड करेंगे 0.6990, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है, माइनस, अब देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4
4.771 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 0.9542। अब देखिए इसको आपने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 2 आ गया, 2 माइनस 0.9542, हमने इसको माइनस किया 2 में से, 2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.0458। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1.0458। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 को पहले हमने इसके रूट्स को कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, हमने पहले इसको रूट कन्वर्ट किया, इसकी पावर 3 थी, 1/3 होगी, इसकी 1/2 होगी। अब इसको नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप चले नीचे कर लेते हैं, हमें 450 को डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, क्योंकि हमें कन्वर्ट ही उसमें करना है 2, 3 और 5 में। अब ये किस पे जा रहा है, अब ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 पे कन्वर्ट हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब ये 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, क्या आ रही है इसकी वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। देखिए 27 का एलसीएम लेते हैं अब, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, यानी ये 3 की पावर आ रही है 3 इंटू 1/2, यानी ये 3/2 हो जाएगी। अब हम इसको लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले लिखते हैं। अब हम इसको लिखेंगे log 2 प्लस 2 log 3 प्लस 2 log 5 माइनस, देखेंगे 3/2 हो गया, तो यह हम लिखेंगे 3/2 log 3। अब इसके अंदर वैल्यू डालते हैं, 2 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.3010 प्लस 2, 3 की वैल्यू दी हुई है हमें 0.4771। ठीक है, प्लस 2 और 5 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.6990 माइनस 3/2। ठीक है, log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहीं से देख लेते हैं, 0.4771। ठीक है, अब हम इसको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको साथ करते हैं, 0.3010 इसी तरीके से आ गया। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.4771 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 0.9542। इसी तरीके से हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.6990 से, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.3980। अब देखें 3 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, यानी हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.4771 से, ठीक है, और फिर डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.7157। अब हम इसको सबको वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में डालते हैं और इसका आंसर ले आते हैं। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ साथ साथ, हम इसको करते हैं 0. आपको भी नज़र आए, 0.3010 में ऐड किया 0.9542, 0.9542, 1.3980, 1.9380, उसमें से माइनस किया 0.7157 माइनस 0.7157, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 2.4775।
हमने एक वैल्यू तो देखी नहीं हमने, क्योंकि ये ऊपर वाली जितनी वैल्यूज़ हैं उनकी पावर 1/3 भी है। ठीक है, आपने इन सब की वैल्यू 1/3 भी है। ठीक है, 1/3। पहले हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। देखिए, इन 3 वैल्यूज़ को हमने जो मल्टीप्लाई करना था वो कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब इसको ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे। 0.30 हमारे इन तीनों को प्लस करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2.6532, और ये इसी तरीके से आ गया। अब हम इस 2.6532 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8844 माइनस 0.7157। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस कर देंगे 0.7157, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.1687। ठीक है, पार्ट 4। अब हम पहले इसको पॉइंट देखें। 0.024 है इसका। अगर हम पॉइंट ख़त्म करते हैं, यहाँ पे 1 आगे आगे 30 आ गए, यानी ये क्या हो गया 24/1000। अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं, लॉग 24 का एलसीएम ले लेते हैं, यानी 2 की पावर 3 और 3 और 1000 है। 1000 यानी 10 की पावर 3 होती है। हम इसको एक और फॉर्म में लिख देते हैं, लॉग, देखिए 2 की पावर 3 इंटू 3। अब देखिए 2 5 10 होता है, पावर 3। अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, 3 log 2 प्लस log 3। ये इन दोनों की पावर है, 2 इंटू 5 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे -3 log प्लस log 5। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। 3 log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.3010, और log 3 की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये है 0.4771 -3 log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.3010 प्लस इसमें 5 की ऐड की, तो ये हमारे पास है 0.6990। अब 0. इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं साथ साथ। 3 को जब मल्टीप्लाई करें 0.3010 से, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.9030। इसमें ऐड करेंगे 0.4771 -3। अब हम इनको ऐड करते हैं, 0.3010 को 0.699 को। ठीक है, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ये हमारे पास आ रही है वैल्यू 1। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, अब हम इन दो वैल्यू को ऐड करते हैं, और हमारे पास आ रहा है 1.3801। माइनस करेंगे 3, जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -1.6199। ठीक है, अब हम इसको माइनस में आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर माइनस में आ गया, नेगेटिव फॉर्म में इसका आंसर आ रहा है। इसका हमारा आंसर ये नेगेटिव में आ गया। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट और एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। लॉग, पहले इसको हमें रूट 5 5 ज़ा
25 में 2 ऐड किया, 25 में 2 ऐड करें तो कितना होता है 27 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब 27 कैल्शियम ले तो 3 की पावर 3 आती है। इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे 3 की पावर, सॉरी ये 1/7 है, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में 1/7, ठीक है, ब्रैकेट में log 3 माइनस log 3 की पावर 3 log 5। ठीक है, अब हम लिखेंगे 1/7, 3 पावर पहले आ गई 3 log 3 माइनस log, अब 1/7 3 और log 3 की वैल्यू क्या है, log 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस log 5 की वैल्यू है 0.6990। हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं 1/7। अब देखिए 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0.477 से, 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.4771 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 1.4313। इसमें से माइनस करेंगे 0.6990 को, इसमें से हम माइनस करेंगे 0.6990, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.7323। अब जो वैल्यू आ गई इसको हम 7 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1046। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, और अगर आपको कोई इस एक्सरसाइज में कोई भी मुश्किल बात लगी हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और मैं आपको इंशाल्लाह उसकी फ़र्दर डिटेल्स की वीडियो बना दूँगी। थैंक यू। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे